बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेट्स नाउ टॉक अबाउट मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में जैसे कि हम स्टार्ट में डिस्कस कर चुके थे कि ये इंक्रीमेंटल मार्जिनल इज़ बेसिकली द वर्ड डिराइव फ्रॉम इंक्रीमेंटल, यानी कि आप एक यूनिट और बनाओ तो जो कॉस्ट इनकर करनी पड़ जाएगी उस इंक्रीमेंटल यूनिट की वजह से, जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट आएगी वो सारी की सारी हमने कॉस्ट लेनी है। ना ये जो कॉस्ट है इसको हम बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट। मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर, ये हमेशा ही वेरिएबल होते हैं। लेकिन अगर इसमें भी कोई फिक्स कंपोनेंट हो, जैसे कि लेबर में हो सकता है, तो फिर उसको हम कंसिडर नहीं करते। बट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज़ कि इसमें ओवरहेड्स जो हैं, जब मैंने इन्वेंट्री की वैल्यू बनानी है, अगेन दिस इज़ द मेथड ऑफ फाइंडिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ये चीज़ याद रखिएगा कि मार्जिनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दोनों इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के मेथड्स हैं। तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स को शामिल करूंगा जब मैंने अपनी प्रोडक्शन की कॉस्ट बनानी होगी। जो कॉस्ट ऑफ सेल है, उसमें अगर मैं सेल की कॉस्ट फाइंड आउट कर रहा हूँ तो डायरेक्ट मटेरियल्स इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट, और इसी तरह वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये हम सिर्फ लेंगे। लेकिन चूंकि कॉस्ट ऑफ सेल है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, तो इसलिए वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी हम शामिल करेंगे अगर हमने ये कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये वाली कॉस्ट याद रखिएगा कि ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में मैंने एक यूनिट जो प्रोडक्शन का बनाया है उसकी वैल्यू बनाते हुए मैं शामिल नहीं करूँगा। ये सिर्फ सेल की जो कॉस्ट है वो फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको शामिल करना होता है। जो फिक्स कंपोनेंट है लेबर कॉस्ट का, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, यानी ये जो लेबर है इसमें अगर कोई फिक्स कंपोनेंट है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं उनको फिक्स ओवरहेड से अलग करने के दो तरीके हैं। अगर आपको टोटल ओवरहेड्स मालूम हो तो आप एक मेथड है हाई लो मेथड और दूसरा लीनियर रिग्रेशन। ये हम न्यूमेरिकल्स में सवालों में देखेंगे कि ये मेथड्स कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन इन दो मेथड्स के ज़रिए हम कर क्या सकते हैं, हम कर ये सकते हैं, हम टोटल ओवरहेड्स में से फिक्स ओवरहेड को और वेरिएबल ओवरहेड से अलहदा कर सकते हैं। जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री है, जो सबसे मेन पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड इज दिस कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में सिर्फ मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट शामिल होगी। मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट ये हम ऊपर लिख चुके हैं, और इसमें हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, लेबर में अगेन वेरी फिक्स कंपोनेंट शामिल नहीं है, और वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये हम लेंगे। और फिर उसके बाद इन्वेंट्री की कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे इन एलिमेंट्स को कंसिडर करके। फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर ट्रीटेड एज पीरियड कॉस्ट। वो हम तसव्वुर करेंगे कि हमारे चूँकि कुछ टाइम लैप्स जैसे 1 महीना गुज़रने पे 1 महीने का रेंट ड्यू हो जाता है, तो उसको हम पीरियड कॉस्ट बोलेंगे। इट इज़ प्रेफर्ड मेथड ऑफ कॉस्टिंग फॉर टेकिंग प्रोडक्शन वॉल्यूम डिसीजंस। सो जिस वक्त आप ये सीवीपी एनालिसिस हम पढ़ेंगे, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, तो उसमें भी ये डिटेल में फिर मार्जिनल कॉस्टिंग का मेथड ही यूज़ होगा। नाउ जो फॉर्मेट आपको यूज़ करना है, अगर एग्जामिनर आपसे ये ख्वाहिश का इजहार करे कि जी हमें एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मार्जिनल कॉस्टिंग की बेस पर बनाकर दिखाओ, तो उसमें आप क्या करेंगे, सेल्स सबसे पहले, उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री जिसकी आपने वैल्यू फाइंड की होगी मार्जिनल कॉस्टिंग की बेस पे। उसके बाद आप जो ड्यूरिंग द पीरियड कॉस्ट होती है, यानी कि वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, सिर्फ और सिर्फ वो लेंगे जिसमें शामिल है डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल लेबर और प्रोडक्शन ओवरहेड्स, या फैक्ट्री ओवरहेड्स इनको भी कह सकते हैं, लेकिन वेरिएबल वाले। और माइनस करेंगे इसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री। अगेन ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये मार्जिनल कॉस्टिंग का मेथड फॉलो करके आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये जो जवाब बनेगा इसको बोलते हैं ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म। अगर आपको एग्ज़ाम में सवाल में कहीं पे दी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपने सेल्स में से माइनस किया है, जो वेरिएबल आपकी कॉस्ट ऑफ सेल है वो आपने माइनस की है। इसमें से आप माइनस करते हैं वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तो इट इज़ नेट कंट्रीब्यूशन मार्जिन। दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखनी है कि ये इसका मतलब क्या है, नेट कंट्रीब्यूशन और ग्रॉस कंट्रीब्यूशन का। जितने भी फिक्स कॉस्ट हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो नॉन प्रोडक्शन, वो फिर हम एंड पे कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। सो दैट्स हाउ वी डिटरमिन द प्रॉफिट्स अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड। यहाँ तक कोई आपका सवाल होगा तो फिर हम उसको आंसर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।